हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आज टॉपिक रहेगा आज का वो आर्टिकल है और ये पार्ट 1 है। और क्वेश्चन के साथ ही हम आपको रूल्स भी डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता दूं। जो कंसेप्ट है आर्टिकल का वो बेसिक कंसेप्ट है, मैं उसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे ए एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ए एन प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ए एन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के पहले होता है, एडवर्ब के पहले होता है और नाउन के भी पहले होता है। ठीक, या तीनों सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में हो तो इस क्रम में होना चाहिए। पहले आपका एडवर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका नाउन होना चाहिए। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें लेवल इजी से हम आपको हार्ड करते जाएंगे। ठीक, आप जैसे जैसे आप नीचे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको टफ मिलते जाएगा। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको भरना है ए एन और द। ठीक, और फोर्थ में आप नन भी भर सकते हैं, ये काटकुट क्रॉस का चिन्ह। तो आपको फर्स्ट में है, सी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आपको बताना है कि ये फर्स्ट में कौन क्या होगा, ए होगा, एन होगा या द होगा या कुछ नहीं होगा। ठीक, तो जो आपका फर्स्ट होगा यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक, यानी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल है। और इसका रूल भी देख लेते हैं कि कौन ये किस रूल पर काम करता है। तो ये इसका रूल है ए स्लैश एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडीजे से एडजेक्टिव को रिलेट करते हैं और एडीवी से एडवर्ब को प्लस नाउन। ये हमारा रूल है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूं। ठीक, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप इस रूल को नोट कर लीजिए। ठीक, और इसी रूल पर ये फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है। पहले ये आपका नाउन है, आप लोग तो ये मालूम होगा कि गर्ल एक कॉमन नाउन है। ठीक, और आपको ये भी मालूम होगा कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव उसे कहते हैं। और यहाँ पर आपका इंटेलिजेंट है जो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को। ठीक, उसी तरीके से आपको यह भी मालूम होगा कि जो एडजेक्टिव उसे कहते हैं, जो एडवर्ब उसे कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक, और यहां पर एडजेक्टिव ये है और क्वालिफाई इसको ये कर रहा है, यानी वेरी कर रहा है, तो यहां पर वेरी क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट रूल पर बन जाएगा। और आपको मैंने अभी बताया कि नाउन प्लस ये नाउन होना चाहिए, फिर यहां पर एडजेक्टिव, ठीक, फिर यहां पर एडवर्ब, उसके पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर वेरी है, तो वेरी के पहले हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक, यानी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल है। ठीक, आपका ये फर्स्ट नंबर में ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, ही इज डैश वेरी बेस्ट प्लेयर। अब यहां पर मैं एक और रूल बता देता हूं, यहां पर द वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर द वेरी के बाद, द वेरी का मैंने एक आर्टिकल पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया कि द वेरी के साथ है, द वेरी का भी रूल बताया उसमें। ठीक, लेकिन आपको द वेरी के बाद आपको तुरंत आपको नाउन आना चाहिए, और यहां पर द वेरी के बाद आपको एडजेक्टिव दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, और द वेरी प्लस नाउन होना चाहिए, द वेरी प्लस नाउन। ठीक, यानी सी इज द वेरी गर्ल, यानी यह वही लड़की है। सी इज द वेरी गर्ल, यानी यह वही लड़की है। ठीक, और यहां पर इंटेलिजेंट दिया हुआ है, इसलिए ये आपका द का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। ठीक, तो मैंने ए एन और द तीनों क्लियर कर दिया, और इसमें क्या होगा ये भी क्लियर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ही इज डैश वेरी बेस्ट प्लेयर।
आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, या कुछ नहीं होगा, या नन होगा। ठीक, तो जो इसमें आपका ये सेम रूल चलेगा फर्स्ट वाला का, जो फर्स्ट वाला है वही रूल चलेगा। इसमें द तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बेस्ट है, और बेस्ट क्या है, इस प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो जब आपको मैंने अभी बताया कि द वेरी प्लस नाउन आता है, द वेरी प्लस नाउन। ठीक, तो इसलिए आपका द यहाँ पर नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, आपका एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वेरी है, और वेरी के पहले हम ए यूज करते हैं क्योंकि वेरी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ठीक, वेरी का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम पे ए यूज करेंगे या कुछ नहीं। ठीक, लेकिन आपको एक रूल मैंने अभी फर्स्ट में बताया, ए स्लैश एन प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो आप वहां पर ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये रूल था, ए एन प्लस एडी एडवर्ब, हम एडीवी एडवर्ब को एडीवी लिखते हैं और एडजेक्टिव को एडीजे लिखते हैं। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में, और नाउन। ठीक, ये हमारा रूल था, ए स्लैश एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन उस फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पर ये प्लेयर नाउन है, यहाँ पर ये बेस्ट प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है यानी वेरी, तो ये यहाँ पर एडवर्ब आ जाएगा, यानी इस जो फॉर्म है ये इस पर करेक्ट बैठ रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, ए एन और द तो नहीं होता, एन और द नहीं होता। ठीक, और यहाँ पर एक आर्टिकल होना चाहिए, ही इज ए वेरी बेस्ट प्लेयर। ठीक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में सच डैश गर्ल है, सच डैश गर्ल, और ये एक कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे सेंटेंस एरर में भी पूछा जाता है, और ये आपसे फिलर में भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये हमारा फिलर का पार्ट 1 है। चलिए इसको रूल देख लेते हैं कि क्या रूल होता है। जैसे रूल है सच स्लैश वाट स्लैश मेनी स्लैश रैदर, आप इसे नोट करते चलिए। ठीक, प्लस ए और एन, ठीक, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा सेकेंड रूल है। ठीक, तो जब आप यहां पर देख रहे हैं कि सच वाट मेनी रैदर के बाद ए एन, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद आपको नाउन आता है। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं। यहां पर आ गया सच, उसके बाद है गर्ल, और बीच में आपको भरना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सच के बाद आपको होना चाहिए सच व्हाट मेनी रेदर हाफ, इसके बाद ए और एन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद आपको नाउन आएगा। ठीक, एडजेक्टिव भी आएगा और नाउन भी आएगा। ठीक, यदि एडजेक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, और एडजेक्टिव के पहले आपका ये आएगा आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल आएगा, ए और एन, द नहीं आएगा। एडजेक्टिव के पहले द नहीं यूज होता है। ठीक, एडवर्ब के पहले होता है लेकिन एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। आप ये कंफर्म क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन एराइज करने लगेंगे कि आपने यहाँ पर द क्यों नहीं यूज किया। ठीक, तो यहाँ पर आपका गर्ल है, और गर्ल हम जानते हैं कि गर्ल के पहले ए होगा, क्योंकि गर्ल का ये जो फर्स्ट लेटर जी है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर सच एक गर्ल हो जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे एरर कहाँ करवाता है, आपसे ये सेंटेंस में दे देगा ए सच गर्ल, ए सच गर्ल, ये आपसे एरर करा देगा। ठीक, ये आपसे एरर करा देगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सच ए गर्ल होता है, न कि सच ए सच गर्ल होता है। ये आपका गलत है और ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में मेनी डैश इंकपॉट है, मेनी डैश इंकपॉट है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्या होगा, कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा, एन होगा, या द होगा। तो ये भी आपका थर्ड वाले रूल, जो थर्ड में जो रूल अप्लाई किए थे वहीं पर होगा। ठीक, लेकिन इसमें आपका एन होगा, इसमें आपका एन यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई है, और हम मालूम है कि इंकपोर्ट का जो फर्स्ट लेटर आई है और आई वॉवेल है, तो वॉवेल का पहले हमको एन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक,
इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा और एन करेक्ट हो जाएगा। और इसका रूल जो थर्ड में रूल बताया वही इसमें काम करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर में आपको क्वाइट अनलॉकी मैन है, ये भी आपका सेम रूल है। तो क्वाइट डैश अनलॉकी मैन आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान का जगह पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक। और रूल यही कहता है सच वाट मेनी रेदर प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैन, और मैन कैसा है, अनलॉकी, यानी मैन को क्वालिफाई कर रहा है और जिसको क्वालिफाई करे वो क्वाइट है, ठीक। तो इसलिए आपका यहाँ पर एन आ जाएगा। और यू यहाँ पर आपका वॉवेल है तो इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रैदर डैश इंटरेस्टिंग बुक। रैदर डैश इंटरेस्टिंग बुक आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रैदर एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक। तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक। ये आपका नाउन है, ये आपका जो बुक को क्वालिफाई कर रहा है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आपको ए और एन, उसके पहले आपको रैदर, सच, वाट, मेनी, ये सब अभी आप पढ़े हैं, ठीक। तो इसलिए आपका यहाँ पर एन हो जाएगा। और एन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आई है और आई आपका वॉवेल है। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर में है डैश एप्पल फेल डैश ट्री। डैश एप्पल फेल डैश ट्री, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपको सिंपल सा है, ऑर्डिनरी है, और यहाँ पर ये सिंपल सा है, आप सभी बना सकते हैं। यहाँ पर एन हो जाएगा क्योंकि एप्पल है और एप्पल के जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, उसके पहले ए वॉवेल है और वॉवेल के पहले हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं और उसी थ्योरी से यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ट्री है ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में। 8 नंबर में है डैश इटालियन। डैश इटालियन कम टू सी मी आवर एगो। डैश इटालियन कम टू सी मी आवर एगो, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट है ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड। जो 8 का फर्स्ट है उसमें ए एन द और नॉन में से क्या होगा, और 8 का जो सेकेंड है उसमें ए एन और द और नॉन में से क्या होगा, ठीक। मैं आपको एक रूल बता देता हूं। जैसे नेशनलिटी एक्सप्रेशन, जैसे इंडियन, द एशियंस, ठीक, द इटालियंस, जो ऐसे नेशनल को रिप्रेजेंट करे तो उसके पहले आपको द का यूज करना होगा, ठीक। द इटालियंस, द एशियंस, द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, द बांग्लादेशीज, द नेपालीज, ठीक, द चाइनीज, उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पर एस लगा रहता है, एस लगा रहना का मतलब नेपालीज, जैसे द नेपालीज, द चाइनीज, ठीक। जब भी आपको इस तरह से वर्ड मिले कि आपको उस वर्ड से आपको पूरे देश को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जान लीजिए। लेकिन जब भी आपको काउंटेबल नाउन में मिले, यानी इटालियंस, इंडियन, चाइनीज आपको काउंटेबल नाउन में मिले तो आपको यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ए अथवा एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा आपका। ये तो क्लियर होगा कि यहाँ पर ए और एन से होगा, ए और एन आपको यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। तो जो यहाँ पर आप इटालियन है तो इटालियन का जो फर्स्ट लेटर है वो आई है, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, आवर एगो, और आपको मालूम है कि आवर में एच साइलेंट होता है, ठीक। तो इसके भी पहले एन का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर एन हो जाएगा, ठीक। एन इटालियन कम टू सी मी एन आवर एगो, यानी यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, इटालियंस यानी एक का बोध, इटालियन यानी एक का बोध। और इटालियंस हो जाता ना तो पूरे इटली देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनली राष्ट्रव्यापी
पर ये रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक। इंडियंस यानी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडियंस यानी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट, तो उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया का बात हो या इंडियंस का बात हो, यहाँ पर मैं आपसे फिर क्लियर करता हूँ, इंडियंस है और इंडियन, ठीक। तो यहाँ पर इंडियंस यानी पूरे इंडिया का बात हो रहा है, तो ठीक। तो यहाँ पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडियन दिया हुआ है तो यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर एन होगा क्योंकि ये आई है, ठीक। तो आपको अब डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर में, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ठीक। तो ये एक सिंपल सा है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, मेटल कैसा है, यूजफुल है, यानी ये उसका विशेषता बता रहा है, यानी क्वालिफाई कर रहा है मेटल को। तो ये आपका नाउन हो जाएगा, मेटल आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। उसके पहले हम ए और एन को इस्तेमाल करना है, ठीक। ए और एन को इस्तेमाल करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर यूजफुल दिया हुआ है, तो यू आपका क्या है, यू आपका क्या है, आपका वॉवेल है। तो वॉवेल में एन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका 9th में आपका एन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर। 10th नंबर में है, मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल, ठीक। आपको बताना है कि यहाँ पर ए एन और द में से क्या होगा। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर ये सिंपल सा है, कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, उल्लू से, ठीक। और उल्लू का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, आपका ओ है, और वो आपको वॉवेल है, ठीक। और वॉवेल के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर 10th में एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर में है, हैव यू डैश सिगरेट। हैव यू डैश सिगरेट। आप इस सिगरेट का स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में ये एक बार पूछ चुका है, सिगरेट और कैसेट, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बार बार पूछते रहता है, ठीक। आपसे पूछ देगा कि ये सिगरेट का स्पेलिंग इसमें कौन सा सही है, उसमें फाइंड एरर में, या कौन से इसमें सिगरेट का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, ऐसे भी पूछ सकता है, या गलत भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सिगरेट का स्पेलिंग गलत है। तो आपको बताना है कि 11th में कौन सा होगा, ए होगा, एन होगा या द होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये भी एक सिंपल सा है, और यहाँ सिगरेट जो है, सिगरेट का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, और सी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल होगा। यानी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, हैव यू ए सिगरेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर में, सी इज डैश अनटीडी गर्ल। सी इज डैश अनटीडी गर्ल। आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ए एन और द में से बताना है क्या होगा, ठीक। तो ये आपको एक ऊपर मैं रूल बता चुका हूँ, अभी फिर से बता दे रहा हूँ, ए एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका एक रूल है, उस रूल पर ये फॉलो होता है। गर्ल ये नाउन हो गई, ठीक, और कॉमन नाउन। गर्ल कैसी है, अनटीडी यानी मैली है, ठीक, गंदी है गर्ल, तो उसको गर्ल को क्वालिफाई करता है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये आपका गर्ल से पहले एडजेक्टिव है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे हम मिस कर देंगे, ठीक। तो उसके पहले आपको खाली स्थान दिया हुआ है, यानी आपको ये मिस करना है, ये आपको मिस कर देना है, ठीक। इसलिए यहाँ पर आपको बताना है कि ए और एन में से क्या होगा। अनटीडी, जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अनटीडी दिया हुआ है, अनटीडी का जो फर्स्ट लेटर है यू है, और यू आपका वॉवेल है, तो इसके पहले आपको एन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो यानी सी इज एन अनटीडी गर्ल। अनटीडी यानी गंदी लड़की या मैली, जिसका ड्रेस गंदा हो गया है, इस तरह के सेंस में अनटीडी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर में, गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। आपको बताना है कि 13th में क्या होगा, ए एन और द में से क्या होगा, ठीक। और सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, आप इसे नोट कर लीजिए, सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, ठीक। ये भी आपका ऊपर वाले के सेम रूल से चलेगा। रिवर को क्वालिफाई करता है
कौन सा रिवर कैसी है, तो पवित्र है। तो यानी ये आपका ये जो सेक्रेट है तो आपका कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और एडजेक्टिव के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, ए और एन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर एस दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। जो सेक्रेट का फर्स्ट लेटर है वो एस है तो इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर में है डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। यहाँ पर फ्लाइज और इन के बीच में स्पेस हो। ठीक, डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। ठीक, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। आपको बताना है कि एरोप्लेन के पहले क्या होगा, ए एन और द में से क्या होगा। तो एरोप्लेन आपको नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले, यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि सिंगुलर नाउन के पहले यानी एसएन यानी सिंगुलर नाउन के पहले आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका गोल्डन रूल है। ठीक, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल होगा, और एरोप्लेन आपका सिंगुलर है और ए यहाँ पर एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर वॉवेल है इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर है डैश एंट इज डैश इंसेक्ट। डैश एंट इज डैश इंसेक्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा होगा, ए एन और द में से। ठीक, तो ये आपका सिंपल है, एन एंट इज एन इंसेक्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है ही इज डैश इंडियन बट वाइफ इज डैश यूरोपियन। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा होगा, ए एन और द में से। ए एन और द में से बताना है कि कौन सा होगा दोनों जगह पर। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूं 8 नंबर में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं ताकि आप इसे करके लाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो रूल है मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको ये इसके कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा रूल है और इसका 16 के ए नंबर में क्या होगा और बी नंबर में क्या होगा। यानी जो फर्स्ट फिलर है उसमें बताना है कि क्या होगा और सेकंड फिलर में बताना है क्या होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।